भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम जो गन्ने की बुआई बहुत ज़ोरों पर चल रही है, लेकिन किसान भाइयों के समय में ये नहीं आ रहा कि कौन से गन्ने की बुआई करें, और अली गन्ना ही ज़्यादातर किसान भाई ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो भाइयों इसलिए बना रहे हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन आए कि भाई कौन सा गन्ने की बुआई करें। मैं 118 को काफ़ी कह देता हूँ, 13-235 को। 13-235 को तो किसान भाई ये कह देते हैं कि वजन नहीं है। 0-118 को कह देते हैं कि भाई टॉप बोरर बहुत आया, औसत नहीं आया। तो भाइयों ये जो प्लाट आप देख रहे हैं ये 0-118 का है। कुछ किसान भाइयों के पास जिन्होंने सही तरीके से मेंटेन करा अपना खेत, सही समय पर स्प्रे करे, तो भाइयों उनका खेत आज की तारीख में भी 0-118 का इतना शानदार खड़ा है बहुत। लेकिन इन किसान भाई ने एक भी स्प्रे नहीं किया, और उसका नतीजा ये रहा। ये देखिए भाइयों, टॉप बोरर इस खेत में बहुत ज़्यादा है। लगभग 70% भाइयों इस खेत में टॉप बोरर है। जो गन्ना स्वस्थ है, देखो भाइयों ये गन्ना ऊपर पहुंच गया स्वस्थ था। तो भाइयों इस वजह से किसान भाई 0-118 बोने से भी ये सोच रहे हैं कि यार 0-118 में भी टॉप बोरर है, इससे तो 0-238 ही बोल लें। क्योंकि एक चीज़ हो रहा है भाइयों, अगर अली गन्ना किस्म बो रहे हैं तो उसमें किसान भाइयों को मील में गिनने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, और दूसरा पर्चियाँ भी समय से आती हैं। तो भाइयों 0-118 का ऑप्शन कोई गलत नहीं है, लेकिन भाइयों इस पर आपको करना पड़ेगा 0-118 में भी, अगर आप 0-118 की बुआई करने की सोचना है। अब इन किसान भाई ने बिल्कुल भी स्प्रे नहीं किया, तो देख लो नीचे से तो गन्ना स्वस्थ होकर चला बिल्कुल, लेकिन ऊपर जाते जाते भाइयों टॉप बोरर इतनी जोर से आया बहुत ज़्यादा। और इन किसान भाई का ये कहना है कि इन्होंने दूसरे खेत पर स्प्रे किया है 0-118 में, ज़मीन वो भी ऐसी है, लेकिन वो खेत बहुत ही बढ़िया खड़ा है 0-118 का। और तीसरी बात भाइयों ये है, इसमें कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि मेड़ा नहीं करता और पेड़ ही नहीं होती। तो जो मैंने पहले बताई है बात, जो किसान भाई समय समय अनुसार सही तरीके से अपने खेत को मेंटेन कर रहे हैं, उनके खेत में पेड़ी भी अच्छी हो रही है 0-118 की, और पौधा भी अच्छा हो रहा है, और टॉप बोरर भी बिल्कुल नहीं लग रहा। अब इसमें भाइयों वजन की कोई कमी नहीं है, गन्ने में वजन बहुत अच्छा है 0-118 में। लेकिन बात यही आएगी भाइयों, एक तो आपको स्प्रे जरूर करने पड़ेंगे, और समय समय अनुसार भाइयों नीचे से भी दवाई देनी पड़ेगी, तभी जाकर भाइयों अब खेती होगी गन्ने की। तो आप सोचे कि रिजेक्ट गन्ना भी बोल लिया, तो भाइयों उसमें भी लागत देनी पड़ी है, रिजेक्ट करने में भी, सामान्य में भी। कोई सा भी गन्ना बुआई कर लो। अभी देखो ये गन्ना कितना स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया गन्ना 0-118 की भाइयों पैदावार बहुत अच्छी है, लेकिन आपको भाइयों लागत देनी पड़ेगी। अब देख लो ना, ये देखो कैसे टॉप बोरर की वजह से सब गन्ना ये नीचे ही रह गया, और जो गन्ना स्वस्थ था वो बहुत ऊपर पहुंच गया। लेकिन किसान भाई 0-118 बोने से ज़्यादातर भाई किसान कतरा रहे हैं कि भाई नहीं, हम नहीं बो रहे 0-118, और ना ही 13-235। और इसलिए ही बीजों पर ज़्यादा दिक्कत आ रही है किसान भाइयों की कि बीज कौन सा बोएं। और सामान्य बीज बोने को कह रहे हैं कुछ किसान भाई कि सामान्य, हम तो सामान्य बोएंगे उसमें रोग आते हैं, कम आते हैं। तो भाइयों सामान्य में भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जाकर सामान्य हो रहा है। और कुछ वैरायटी हैं ऐसी अच्छी सामान्य में भी, और अल्ली में भी हैं जो उन पर बिल्कुल स्प्रे नहीं होता, जैसे 13-235 है भाइयों, बहुत कम स्प्रे मांगती है। लेकिन उसका एवरेज किसान भाई सब मना कर रहे हैं कि भाई हमारा अच्छा नहीं आ रहा। और कुछ किसान भाइयों का 13-235 भी बहुत अच्छा खेत खड़ा है। और ये देखिए भाइयों 0-118 की पेड़ी है, इन किसान भाई ने अभी इसमें कुछ नहीं करा, लेकिन फूटने लगी है पेड़ी, ये देखिए। तो भाइयों आप कमेंट में करके एक तो ये बताएं कि 0-118 का आपके यहाँ पर एवरेज कितना आ रहा है, और आपके यहाँ पर 13-235 का एवरेज कितना है, और आपको कौन सा गन्ना इस साल अच्छा लग रहा है जो आप बुआई करने की सोच रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं भाइयों। वीडियो अच्छी